वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और भाई आजकल एक वीडियो की बहुत ज्यादा सजेशन मिल रही है और कौन सी वो वीडियो बताएंगे। मौसम टाइटल है खान सर ठेले पर जाकर क्यों खाया कपिल शर्मा के शो पर जाने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। अगर हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेडी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जो चीज़ें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज़ होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है, दवाइयाँ खरीदते और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए वो तो इनका वीडियो देखते हैं, लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू में हमको लगता था जब कि अरे ये हमारी पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाह, आप लोगों से मिलकर आप हम मर सकते हैं। मरो फिर। ये कैसी बातें कर रही हो गुड़िया तुम? हम कह रहे हैं हम इंड पे मर सकते हैं। आप पटना से है ना? हमें भी पटना पसंद है। बस कोई पटाने वाला नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपका जो चैनल है, हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतना जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। गुड़िया तो शर्म नहीं आती? आते ही फ्लर्ट शुरू कर दिया ना तूने? जाते हुए करते हैं। आपसे एक काम था छोटा सा, कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? नहीं गुरुजी, हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। विवेक मतलब दिमाग से काम लो। हाँ, तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे। बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए, जो आदमी आपको मैं बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से हम आप तीनों से नाराज हैं। क्यों? क्या बात? हर चीज में मोटिवेट 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 क्या होता है? सच कह रहा है, जब भी ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई हमें चिढ़ा रहा है। बदल दीजिए ना, खाली मोटिवेट बोलना ही क्यों जरूरी है? कुछ और कीजिए। रोटी वेट, छोटी वेट, पतली वेट, कुछ भी बोलिए, मोटिवेट हटाइए। तो गुड़िया तू भी एक्सरसाइज किया कर ना, देख डॉक्टर साहब ने कितना वजन कम किया है, तू भी कर ले। ठीक है, फिर मोटिवेट से ही चला देंगे। मजे का है यार। कोई बुरा बात नहीं है। हमारे दादाजी भी वैसे बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ, एक बार तो तालाब में डूब रहे थे हमारे दादाजी। हमारे पास रस्सी भी था, ट्यूब भी था, फिर भी हम अपने दादाजी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी ओर तिनका फेंका ना, वही कहते थे डूबते को तिनका का सहारा काफी। नहीं लगा सहारा, दादाजी बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। गुड़िया तू क्या करने आई इधर? अरे हाँ, हम क्या करने आए हैं, एक पूछना था सर। खान सर, ये जो हमारा एक चाचा का लड़का है, उसको क्या है, थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 12वीं का पढ़ाई आप उसको अच्छी तरह करवा के 12वीं पास करवा देंगे आप? करवा देंगे, वेरी गुड, बात कर लेते हैं। हाँ राम सरोवर, देखो हमारा बात हो गया है, ये 10वीं जो तुमसे नहीं दिया जा रहा है वो नहीं देना है। टेंशन नहीं है, 10वीं का खान सर से बात हुआ, ये सीधा 12वीं पढ़ा के पास कर दे। ऐसे नहीं होता, पहले 10वीं पास करनी पड़ेगी, फिर 12वीं होगी ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस। हमारे मौसा जी थे, उनसे ना 10वीं हुई ना 12वीं हुई, अभी 3 दिन पहले सीधा उनकी 13वीं हुई। अच्छा क्या है, पढ़ाई लिखाई का हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं। गांव में पढ़े हैं ना सर। स्कूल कहाँ होते थे अर्चना जी? गांव में स्कूल नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम। यहाँ तक कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। हमारे मोहल्ले की जो भैंसिया थी उसको खड़ा करके टीचर उसके ऊपर लिख के पढ़ाती थी। मजाक नहीं कर रहे हैं।
और आप तो समझ रहे हैं अभी ब्लैक बोर्ड की एक अटैच डस्टर था बैक बोर्ड का, समझ रहे हैं ऐसा? पीछे से आता था, लिखा हुआ मिटाता था और चला जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारा स्कूल शुरू होते ही 2 महीने के लिए छुट्टियां हो गई। क्यों? ब्लैक बोर्ड ने बछड़ा दिया था ना। तो वैसे आप लोग ना इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछे। एक बार ना 4 दोस्त साम दाम दंड भेद। वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तो टीम्स बनाते हैं। तो साम दाम ने एक टीम बनाया। इस पे भेद को बहुत गुस्सा आया, पता है क्यों? क्योंकि भेद को दंड मिला ना। जो भेद करता है उसको। ये सिर्फ हंसती नहीं है सर, थोड़ा सा पेट्रोल पिला दो स्टार्ट भी हो जाती है। भाई ये थोड़ा सा सेशन देखा तो बड़ा मजा आया, हंस के हम दोनों जो है पागल हो गए। लेकिन बीच में छोटे छोटे चुटकुले देना बड़ा अच्छा लगता है यार, इस तरह के चुटकुले सुनना। वैसे मैं कहूंगी कि काफी टाइम के बाद हम लोग इतना ज्यादा हंसे हैं और इतना मजा आया वीडियो देखकर। और बीच में अगर हम बात करें खान सर की, विवेक सर की और फिर गौर गोपाल दास जी की, तीनों मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली गौर गोपाल दास जी की मैं बात करूँ तो उनके इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी सारे वीडियो मैसेजेस जो है वो देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, क्योंकि आपको वाकई में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कोई शक नहीं, बहुत अच्छे वो तरीके से बात अपनी बोलते हैं, तरीके से वो बात करते हैं। उनका समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। यानी कि वो एक ऐसा कि आपको रिलैक्स कर देते हैं। बहुत सारे सेशंस उनके होते हैं, सो आप इंजॉय करते हैं उनके। मतलब आज मुझे ये अच्छा लग रहा था ना कि हमें 3 ऐसे डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिल रहा था जो देखा जाए तो आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अगर खान सर की बात करें तो एक टीचर जो है वो आपको एक बहुत ही हम कहेंगे आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी जिंदगी बनाने में, संवारने में। फिर उसके बाद अगर बिजनेसमैन की बात करें तो वो आपके बिजनेस को किस तरीके से अच्छा लेकर जा सकता है, वो उसको गाइड करने में विवेक सर एक्सपर्ट हैं। फिर अगर हम एक स्पिरिचुअल गुरु की बात करें, जो कि मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्पेशली आज के टाइम में, तो मुझे लगता है कि गौर गोपाल दास जी से बेहतर और कौन हो सकता है। मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा गुरु हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये है कि मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी खासियत होती है, आपको सुनना अच्छा लगता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों जो हैं वो बहुत ही अच्छे, मतलब हमें एक शख्सियत जो है देखने को मिली यार। उसके साथ साथ जो है ना आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है ऐसी शख्सियत से, ऐसी पर्सनैलिटी से। क्योंकि मैं कल एक क्लिप इंस्टाग्राम पे ही देख रहा था, इसी शो का जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें जो है ना जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं वो कहते कि गाय दूध देती है, तो लोग कहते देती है। अच्छा। तो वो कहते गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा कुछ पाने के लिए जो है कुछ खोना पड़ता है, तो मैं सही कह रहा, तो ऑडियंस ने कहा कि हाँ सही कह रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो बाकी वो जो चीज़ें जो हमारे माइंड में एक सेट हुई है ना कि यार क्या नाम है, ये जो बड़े लंबे अरसे से चलती आ रही है, हम उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे नज़र आता है कि खान सर जैसे, प्रशांत सर जैसे, विवेक सर जैसे, गौर गोपाल दास सर जैसे या सदगुरु जी जैसे लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वैसे मैं अगर स्पिरिचुअल गुरु की बात करूं तो मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं जितने भी हम वीडियोस देखते हैं, जैसे गौर गोपाल दास की बात करें या सदगुरु जी की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मौलाना हजरात होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने देखा है कि जो जितने भी हम लोग इंडियन स्पिरिचुअल गुरु को देखते हैं वो लोग मुझे बड़े अपडेटेड लगते हैं, नॉलेज के लिहाज से, लॉजिकल जो बातें करते हैं दुनिया के लिहाज से, मतलब वो बहुत डीपली आपको चीज़ें जो है वो बताते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुरु डेफिनेटली होंगे, लेकिन हम लोगों को उनका इतना ज़्यादा नहीं पता। फिर उसके बाद भाई विवेक सर की बात करें, मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल बातें बच्चों को समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि वाकई में ज़िंदगी में अगर हम कुछ करेंगे तो ही उसका फ़ायदा है। अगर जैसे हम लोग बैठे बिठाए कह रहे हैं ना, नहीं कि अपने आप चीज़ों नहीं, कि ऐसा नहीं होता। और खान सर के जो पढ़ाने का स्टाइल है वो तो हम लोगों को पता है। बीच में अभी अब मैं बात करूंगी गुड्डी की, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक, मैं कहूंगी कि ह्यूमर ऐड करके इसको इतना मजे का बना दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली मुझे ब्लैक बोर्ड वाली बहुत अच्छी लगी, और उसके साथ जो डस्टर था वो वाला कमाल का उन्होंने बोला है। मतलब होता है कि कुछ आपको जो चीजें लॉजिकल लगती हैं, नहीं लॉजिकल नहीं, आई मीन
कुछ लोगों के लिए मे बी वो ह्यूमर ना होता हो, लेकिन ये कि कुछ लोगों के लिए वही चीज है ना, वो बहुत फनी साउंड करती है। यार जो एक स्टेज पे जो एक्ट हो रहा होता है ना, ठीक है ना, उसमें अपने आप को कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे गुड्डी की अगर हम बात करें, वो जिस करैक्टर में थी, ठीक है ना, उस करैक्टर में जिस तरह वो एक जुगते ही कहते हैं ना हम पंजाबी में उसे, वो मार रही थी, ठीक है ना, तो उसमें ये अपने आप पे कंट्रोल करना कि मैं ना हंसूं, ऑडियंस हंसे, जो आसपास लोग बैठे थे वही हंसे। ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज यही रहता है। समटाइम्स तुम्हें पता है कुछ लोगों की हंसी निकल भी जाती है, बहुत रेयर होता है, बट ज्यादातर यही होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं, बाकी लोग हंस रहे होते हैं और वो बहुत काम और मतलब उसी तरीके से हमें नजर आते हैं। बट एक चीज ये है कि मुझे लगता है कि ना आपको ना किसी को हंसाना बड़ा चैलेंजिंग रहता है। मेरे लिए ना वैसे ह्यूमर सिंपल सी बातें जो होती है, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ की होती है ना, मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। अभी जो थोड़ा सा ऐसे वाली हो जाती है ना, जो थोड़ी अडल्ट वाली हो जाती है, वो मुझे वैसे कम समझ आती है, इसलिए वो मेरे लिए ज्यादा एंटरटेनिंग भी नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो जैसे थिएटर होता है, उसमें भी काफी अडल्ट आपको जो झुकते हैं वो लोग करते हैं, बट मुझे कभी समझ नहीं आती। थिएटर की बात करें तो अब आकर काफी ज्यादा अडल्ट हो चुका हुआ है, लेकिन पहले अगर बात करें तो काफी ज्यादा उसमें आपको थोड़ी डिसेंट टाइप की झुकते हैं वो सुनने को मिलती थी। कभी देखा नहीं, जो पुराने हैं ना, उनमें आपको अभी भी वो जरा डिसेंट ही मिलते हैं, लेकिन जो अब आकर है ना, वो काफी ज्यादा अडल्ट कंटेंट जो है हो गया है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ऑडियंस की डिमांड जो है वो इस तरह की है वहां पे। मेरी डिमांड ये वाली है जो मैं यहाँ रखी, मेरी डिमांड है डॉक्टर गुलाटी जैसे वो करते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब ये और पैटर्न बहुत अच्छा है। और बाकी जो है खान सर ने भी जिस तरह का 5 स्टार होटल में उन्होंने स्टे किया, नीचे आके वड़ा पाव खाया, तो वो जो चीज़ वहाँ पे उन्हें सीखने को मिल सकती है वो वहाँ नहीं सीखने को मिल सकती 5 स्टार होटल में। लिटरली ज़िंदगी में आपको जो है ना कुछ ऐसी जगहों से जो है ना छोटे छोटे एक्सपीरियंस मिल जाते, छोटी छोटी बात मिल जाती जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाती है। बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर मैं बोलूँगी कि वाकई में जो लोग ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं उनके मुझे लगता है कि लाइक चीज़ों के सोचने में और एक ऐसे इंसान के जो कि कंफर्ट जोन में रहा है बहुत डिफरेंस रहता है बात करने में, चीज़ें समझने में। सो ये मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम लोग शायद जिस सिचुएशन में जाकर नहीं देख पाते ना, तब तक हमें समझ नहीं आती। बट अच्छी चीज़ ये है कि आप सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने मतलब उस टाइम को याद रखते हो और लोगों को बताते हो उसी प्राइड के साथ। तो मुझे ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत ही मज़े का सेशन था। आई होप हम लोगों को जल्द ही एक कंप्लीट हम कहें कि जो प्रोग्राम है वो देखने को मिले। आई डोंट नो कि अभी तक ये टेलीकास्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल टेलीकास्ट हुआ है तो क्लिप सामने आए हैं। वैसे तो क्लिप्स जो हैं वो उसमें भी आते रहते हैं ना, सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, लेकिन ये कि मैंने देखा था वैसे जो चैनल है कपिल शर्मा शो, उसमें तो अभी तक नहीं टेलीकास्ट हुआ। ये सोनी लाइव पे हुआ होगा, मे बी हो सकता है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।